हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। जुलाई का महीना है, बारिशें बहुत हो रही हैं, सिंगोनियम बहुत इंजॉय कर रहा है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि सिंगोनियम कोई भी वैरायटी हो, देखिए जितनी वैरायटी थी कुछ मैंने रखने की कोशिश की है। जितनी भी वैरायटी हैं, आप इनकी लीव्स अगर पीली हो रही हैं, येलो लीफ होने की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके सिंगोनियम की लीव्स पीली हो रही हैं, होती हैं, और ये क्यों होती है, ये भी रीज़न मैं डिस्कस करूंगी आज। तो सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत एक पेरिनियल प्लांट है जो आपके साथ पूरे साल रहता है, मगर इसका ग्रोइंग टाइम होता है थोड़ा वार्मर डेज में, फरवरी के बाद। और सर्दियों में ये थोड़ा सा ग्रोथ कम कर देता है, डोमेंसी में तो नहीं जाता एग्जैक्टली, मगर ग्रोथ इनमें बहुत कम नज़र आएगी। और ये जो पिंक सिंगोनियम है, ये इतने पिंक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको ब्राइट लाइट, ह्यूमिडिटी जो चाहिए होती है अपने कलर लाने के लिए, वो नहीं मिल पाती है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्लांट में जब येलो लीव्स हो रही हैं आपकी, तो क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आपने इसकी ओवर वाटरिंग की है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें जब तक टॉप लेयर ड्राई ना हो, जब तक इसमें पानी डालने की एकदम भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो आपने छोटे गमले में लगाया हुआ है, चाहे बड़े गमले में लगाया हुआ है, अगर ओवर वाटरिंग होगी तो ये प्लांट ज़रूर ख़राब होगा। येलो होगी लीफ, फिर ड्राई होके ब्राउन हो जाएगी, फिर वो लीव्स गिर जाएंगी। तो चेक करके डालिए, ड्रेनेज अच्छा हो उसके लिए, और सॉइल भी वेल ड्रेनिंग हो उसके लिए। चाहे मैं छोटा गमला हो, चाहे थोड़ा बड़ा गमला हो, जैसे ये वाला गमला है, काफ़ी बड़ा गमला है, इस सब के लिए मैं एक ही पॉटिंग सॉइल लेती हूँ। वो होता है 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट, और 1 पार्ट मैं लेती हूँ लीफ मोल्ड। लीफ मोल्ड और कंपोस्ट दोनों नाइट्रोजन रिच हैं, जो फर्टिलाइज़र भी देंगे, और लीफ मोल्ड बहुत सॉइल को वेल ड्रेनिंग बनाती है। तो ये नेचुरल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचर से मिलता है, पत्तियाँ जो गिरती हैं सूख के, उनसे बनता है। तो ये सॉइल को बहुत भुरभुरा बना देता है। इसके अलावा आप अपने सिंगोनियम के जो प्लांट्स के जो कंटेनर्स हैं, उनमें ड्रेनेज होल एकदम प्रॉपर रखें, ताकि पानी एकदम रुके ना। एक्स्ट्रा वाटरिंग से ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। जब आप छोटा कंटेनर लेते हैं या अकॉर्डिंगली प्लांट के साइज़ के हिसाब से कंटेनर लेते हैं, तो ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी एकोमोडेट ही नहीं कर पाता है, तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन कंटेनर लिया है जिसमें मनी प्लांट और सिंगोनियम दोनों लगे हुए हैं, और ये कंटेनर का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो दोनों प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ओवर वाटरिंग नहीं हो, तभी ये अच्छे चलते हैं। अब दूसरा रीज़न जिसकी वजह से आपके सिंगोनियम के प्लांट की लीव्स कुछ पीली हो रही हैं, वो है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा धूप में रखा हुआ है और एयर में ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी नहीं है। ये प्लांट ह्यूमिडिटी लाइक करता है, हालांकि इसकी ग्रोथ वार्मर डेज में होती है, मगर ये शेड लविंग प्लांट है। मई, जून हो, जुलाई हो, इसको शेड में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। धूप में रखने की वजह से कई बार लीव्स इसकी थोड़ी पैची हो जाती हैं, जनरली ब्राउन होके ख़राब हो जाती हैं। तो लीव्स को ग्रीन रखने के लिए आप इसमें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते रहें, जिसकी वजह से ड्राइनेस जो एयर में है वो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए मैं इजी तरीका आपको बताती हूँ। उसके लिए अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप सिंपल वाटर से भी इसको स्प्रे करते रहें, तो क्या होगा, इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। और अगर आप इसमें फोलियर स्प्रे में कुछ फर्टिलाइज़र डाल देते हैं जो फोलिएज के लिए अच्छी होती है या इसकी लीव्स के लिए अच्छी होती है, जैसे मैं डालती हूँ मैग्नीशियम सल्फेट, ये एप्सम सॉल्ट होता है, ये बहुत लाइक करता है सिंगोनियम और मनी प्लांट दोनों। तो ये आप ले सकते हैं 1 लीटर में 1 टीस्पून सिंपल, और पानी में मिक्स करके इसको, जैसे मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, और उससे आप इनको स्प्रे करते रहें, तो ये प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे और ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी इनको, तो ये प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे।
बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 डेज में एक बार इसको अच्छे से स्प्रे कर दें। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।